सो जय हिंद एवरीवन। तो कैसे सब लोग आयु के बड़े होंगे। तो देखो अभी जो सीजेपी यानी कोकरोच जनता पार्टी का जो भी प्रोटेस्ट भी चल रहा है, आज 17वां दिन है। 17वां दिन मैं सोनम वांगचुक जी के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अभी जो सोनम वांगचुक जी अपना हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, आज उनका 17वां दिन हो चुका है, ठीक है। और इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने हंगर स्ट्राइक अपना भूख हड़ताल लोगों ने कर चुके हैं वो लोग। और आपको न्यूज़ के माध्यम से तो आपको पता चल गया होगा कि क्या हालत है सोनम वांगचुक जी की अभी प्रोटेस्ट में, ठीक है ना। सॉरी। आप ये देखो कि जिस इंसान की इतनी औकात है, इतनी हैसियत है, इतनी काबिलियत है कि वो बाहर जाके किसी भी कंट्री में अपना बेहतर तरीके से ज़िंदगी जी सकते हैं, ठीक है। वो इंडिया में आकर भारत में हमारे और आपके लिए, हमारे और आपके फ्यूचर के लिए, और जो भी पेरेंट्स उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए वो अपना मतलब सब कुछ दे रहे हैं, ठीक है ना। उनका लद्दाख में घर है। वो तो कहते हैं कि मेरा पूरा भारत ही घर है, लेकिन उनका ऑफिशियली घर लद्दाख में, क्योंकि लद्दाख के हैं, ठीक है ना। लद्दाख में उनका घर है। अपने परिवार को वहाँ पर उन्हें छोड़ा, अपने काम को छोड़ा हुआ है, ठीक है। वहाँ भी जो उनकी हानले जो इंस्टीट्यूट है, ऐसे करके जो नाम है, वो अपने सारे काम को पर बंद करके इन द सेंस है कि वो छोड़ के आए हुए हैं, ठीक है। और आप ये सोचो, इतनी लद्दाख को लेकर पहली बात उनको प्रोटेस्ट वो पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। और बीच में जो आपको पता ही है कि जेल में भी जा चुके हैं, ये गवर्नमेंट उनको जेल में भी डाल चुकी है, ठीक है। और फिर अभी के समय में 17 दिन से भूख हड़ताल, सिर्फ नमक पानी पर जिंदा रहना, वो भी एक साइंटिस्ट का। जो चीज़ें दिख रही हैं, लोकतंत्र सिर्फ कहने के लिए है या फिर सच में लोकतंत्र में हैं हम लोग, आप एक बार सोचो, ठीक है ना। क्योंकि हमें तो नहीं पता कि किसी लोकतंत्र देश में ऐसे होता होगा, ठीक है ना। प्रोटेस्ट का छूट दे देना वो अलग बात है, लेकिन उनकी बातें ना मानना और उनको मरने के लिए छोड़ देना, ये बहुत घटिया बात है और ये सरकार को सोचनी चाहिए, ठीक है ना। हमें तो समझ नहीं आता धर्मेंद्र प्रधान जी अभी कैसे किस मुंह से कुर्सी पे बैठे हुए हैं, और उनके रिश्तेदार जब मिलते होंगे कैसे वो अपना नज़र मिलाते होंगे। अरे छोड़ो रिश्तेदार, अपनी नज़र अपनी आंखों से अपनी नज़र अपने आप से कैसे मिलाते होंगे। शीशे के सामने कभी खड़ा होते होंगे तो कैसे अपने आप को देख पाते होंगे कि पूरे देश के कि इतना बड़ा इंसान, मतलब कि इतनी काबिलियत रखने वाला इंसान, इतनी बड़ी हैसियत रखने वाला इंसान आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी मांगे नहीं सुनी जा रही है। कम से कम आके बतिया तो लो, लेकिन वो भी नहीं, ठीक है। और अब क्या ही कहना कि ये गवर्नमेंट उनके साथ क्या क्या बदसलूकी कर रही है, कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना। अब देखो हमें और आपको तो हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन आप ये सोचो उन घर पर क्या बीत रही होगी जो जिनके घर से बच्चे चले गए, ठीक है ना। जो उनके बच्चे जो भी जितने भी पेरेंट्स के बच्चे थे वो चले गए, ठीक है ना। अब आप ये सोचो जितने लोगों ने जान दे दी, सुसाइड कर लिया, वो तो एक पक्ष है, ठीक है ना। कितने लोग भी मेंटल ट्रॉमा से बाहर ही नहीं आए होंगे जो नीट के स्टूडेंट होंगे, ठीक है ना। और आप ये सोचो कि बस क्या मांगी जा रही है, बस एक फेयरनेस की, मतलब कि जो एग्जाम अकाउंट मतलब जो उसकी जिम्मेदारी लिया है, कम से कम अपना काम बेहतर तरीके से करे, हमें कुछ नहीं चाहिए। यही तो मांग है, यही तो चीज़ है। लद्दाख का जो शेड्यूल है भाई, कि वहाँ पर अलग से जो बड़ी बड़ी पार्टियाँ आती हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, उद्योगपति आते हैं, इंटरप्रेन्योर जो आ जाते हैं, ठीक है ना। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए प्रकृति के साथ मत खेलो। सोनम वांगचुक जी तो यही तो चाहते हैं भाई। तुम अगर इतना ही नहीं दे सकते हो, मतलब सच को ही तुम नहीं आगे अपना रख सकते हो, तो किस मुंह से उस गद्दी पे बैठे हुए हो। ये सरकार को सोचना चाहिए। सोचना क्या यार, छोड़ो सरकार क्या कोई बोले। अब कोई उठता है तो बस मोदी जी को, अमित शाह जी को, इन लोगों को गाली देने लगता है, ठीक है ना। अब देखो इन लोग की, ठीक है, अच्छी खासी पहुंच है, लेकिन ये देखो कि वहाँ पर ना पूरी चेन है, ठीक है ना। एक चेन, हाँ ये है कि अगर ऊपर से ऑर्डर आता है तो नीचे जितनी भी चेन है वो कहीं ना कहीं सफल होगी, और कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी पूरी पावर इन लोग के ही पास होती है, जो लोग ऊपर के जो नामी गामी जो चेहरे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये भी तो सोचना चाहिए, कम से कम ऑर्डर तो दे यार, कुछ तो करो, ठीक है ना। बस बाहर के देशों में चले जाना, बाहर, हाँ ये विश्वगुरु का जो छाप हम लोग पूरी दुनिया में डाल रहे हैं ना कि हम लोग विश्वगुरु ये हैं फलान ढिमका ना। देखो जो सच में कुछ होता है ना, इतना बखान नहीं करता है। हमारी और आपकी बार चलो देख लेते हैं, चाइना को उठा लो, ठीक है ना। चाइना की इतनी हैसियत, इतनी काबिलियत है, कभी उसने बोला कि हम वर्ल्ड में ये हैं वो हैं, लेकिन हम लोग अभी कहाँ स्टैंड करते हैं हमें भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन कितना बखान होता है। बात तो सोचो तो सही, क्या सामने वाले देश को ये इन्फॉर्मेशन नहीं आता होगा, ये ट्रिगर नहीं जाता होगा कि ये सारी चीज़ें जितनी बोली जा रही हैं वो कितनी हकीकत है, क्या है, कितनी झूठी हैं। अब क्या ही कहना। देखो अगर हम तो बस यही बोलते हैं कि जिन लोगों ने इस देश को आज़ादी दिलाई है, ठीक है ना, अगर उनकी आत्मा जो ऊपर से देखती होगी, क्या सोचती होगी, क्या आज इसलिए तो हम अपनी तो जान नहीं दिए थे, अपनी शहादत इसलिए नहीं दिए थे कि आज ये देशवासियों को ऐसा दिन देखना पड़े। हमारी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है, प्रत्येक नागरिक की भारत में जिम्मेदारी है कि इस देश को आगे लेके जाए, ठीक है। उसके लिए एक प्रक्रिया होती है। अगर उस प्रोसेस में ही आप चूचा कर दोगे और उसको ठीक करने के लिए कोई इंसान आवाज़ उठा रहा है, उसमें भी आप नौटंकी कर दोगे, तो फिर आप सोचते हो कि 2047 तक आपका जो सपना है विश्वगुरु बनने का, बन जाएगा ऐसे। बस सोचिएगा मोदी जी आप क्या कर रहे हैं फिर ये, ठीक है ना। आपके एक बार कहने से, एक बार ऑर्डर देने से नीचे की सारी चीज़ें जितनी भी चेन है अपने आप सुधर जाएगी। आप 2-3 स्ट्रिक्ट एक्शन ले लीजिए, देखिए सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन नहीं, कोई इधर मेलोडी बेच रहा है, कोई ये फलाना ढिमकाना, क्या इधर साइंटिस्ट भूखा मर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, बस मेलोडी खाने से मतलब है, कोई दिक्कत नहीं है।
क्या ही कहना। अब तो मतलब कि ऐसा हो गया ना कि क्या बोले, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक बार आप डाटा उठा लो और उसमें देखो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है, ठीक है ना, उसमें इंपोर्ट कितना होता है और एक्सपोर्ट कितना होता है। एक्सपोर्ट जितना होता है मतलब ये दिखाता है कि आपकी कंट्री कितनी काबिलियत, कितनी ऊंचाइयां छू रही है, ठीक है ना। जब बहुत चीज़ें जब आपके देश में ज़्यादा होने लगती है तब आप एक्सपोर्ट करते हो, बाहर जो डिमांड है आप उसे फुलफिल करने के लिए एक्सपोर्ट करते हो। और इंपोर्ट तब होता है जब आपको ज़रूरत होती है, आपके घर के अंदर खपत होती है, देश के अंदर खपत होती है, तब जाके इंपोर्ट होता है। और कितना होता है इंडिया में पता है आपको, पता चल जाएगा। एक्सपोर्ट हमारे यहाँ से बहुत कम होता है, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है एक्सपोर्ट के मुकाबले, ठीक है। और अगर हम लोग चाहते हैं कि सर्विस, गुड्स, ये सारी चीज़ों को अगर हम लोग एक्सपोर्ट करें और एक्सपोर्ट करेंगे, जीडीपी बढ़ेगी तो कंट्री का ग्रोथ होगा। उसके लिए एक जो प्रोसेस है, आप लोग का डियर गवर्नमेंट जो भी करंट गवर्नमेंट है, खासकर बीजेपी तो है, पूरी रूलिंग पार्टी यही तो करती है, जो प्रोसेस है कम से कम उसी को सुधार दीजिए। बस यही मांग है हम लोग की भी, सोनम वांगचुक जी भी यही कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब मत खिलवाड़ कीजिए क्लाइमेट से, मत खिलवाड़ कीजिए नीट पेपर से, मत खिलवाड़ कीजिए स्टूडेंट के भविष्य से। अगर इतना समझ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, आप जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में हम मिल होते हैं समझाने के लिए। बस वेट कीजिए और पता चल जाएगा। लेकिन आप ये भी तो बात सोचो कि जो इंसान, अब क्या कोई बोले कि अगर आप अपनी बातों को शालीनता से पहली बात तो शालीनता से ही रखना पहला धर्म है, ठीक है ना। अहिंसा, जैसे कि अहिंसा का मार्ग गांधी जी ने दिखाया, ठीक है ना। आराम से रखो बात तो ठीक है, लेकिन इन लोग को दिक्कत वहाँ से भी हो जाती है। अब थोड़ा सा उग्र होकर आवाज़ रख दो, आवाज़ रखनी नहीं है, थोड़ा उग्र होकर आवाज़ रख दी है, बस ये लोग, कुछ लोग मौका पा जाते हैं और ये मौका पाते ही बस जेल में डाल दो इन लोगों को और फिर पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ाते रहो, ठीक है ना। अब आप ये सोचो, इतनी बड़ी हस्ती, यानी सोनम वांगचुक जी का, इतनी बड़ी हस्ती हैं वो, और उनको इस देश में ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ रही है, तो सोचो आम नागरिक का, हमारे और आपके जैसे क्या होता होगा, ठीक है ना। आप ये सोच सकते हो कि अगर कोई FIR लिखने जा रहे हो और वो चीज़ें बेहतर तरीके से इंकलकेट हो जाए और उस पर बेहतर तरीके से, अच्छी तरीके से बात हो जाए, बेहतर तरीके से उस पर डिस्कशन हो जाए, वो चीज़ें सॉल्व हो जाए, आप ये सोच सकते हो कि शायद आने वाली फ्यूचर में हो सके, ठीक है ना। बड़े बड़े सिटीज़ में शायद हो सकता होता होगा, लेकिन जब देखो जिस लेवल, खासकर बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है ना कि हमारे यहाँ क्या है कि हर जगह, हर डिपार्टमेंट लेवल, हर डिपार्टमेंट में जितना बड़ा डिपार्टमेंट है उतने लेवल के हिसाब से करप्शन लगेगा, मनी लगेगा ही, मतलब कि ये देना चढ़ावा आपको चढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके कुछ चीज़ें सुनवाई होती है, जो भी चीज़ें आगे होती हैं। बिना करप्शन के यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है, ठीक है। और हम लोग करप्शन का टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी किताबों में, तो लोगों को दिक्कत हो जा रही है। जुडिशरी करप्शन के बारे में ये हुआ था ना न्यूज़ में, जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चला था, जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसे हटाने के लिए बोल दिया। क्या बोल दिए, जब बच्चे बचपन से करप्शन के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो आगे चल के जब इसका सामना करेंगे तो कैसे उसको झेल पाएंगे। सोचना चाहिए, लेकिन क्या करें। अभी सुप्रीम कोर्ट ही जो बचा है, वरना सारी चीज़ों में आप ये भी देख रहे हो। हाई कोर्ट में जो जज थे, वो क्या नाम था उनका, ये सोचो कि पूरी भर के उनके यहाँ से पैसे मिले, अभी तक उनके ऊपर FIR नहीं हुआ है, ठीक है ना। FIR अभी तक नहीं हुआ है। अभी कोई नॉर्मल इंसान रहा होगा या फिर कोई और इंसान रहा होता, अब तो निपट गया होता। लेकिन सोचो क्यों, क्योंकि उसके पास पॉलिटिशियन का पावर होगा, उसका पावर होगा, तो सारी चीज़ें मिल के उसको बचा ली। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, अब क्या कोई बोले। और कोई इंसान भूखा मर रहा है, उसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। सबसे बुरा ये लग रहा है कि हम बैठ के सिर्फ देख रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से जितना एफर्ट करें हम तो ये कर ही रहे हैं, ठीक है ना। ऊपर वाला शक्ति दे कि ये चैनल और ग्रो हो और जो आवाज़ है और बुलंद हो। आने वाले समय में एक बेहतर तरीके से आवाज़ बन के, एक बढ़िया तरीके से आवाज़ें बन के उभरे। और क्या चाहिए, मतलब अपने जो ड्यूटी है वो बेहतर तरीके से हो, और क्या चाहिए, ठीक है ना। सीखने और सिखाने की उम्मीद से चैनल मैंने शुरू किया था और उसी कदम पर हैं और उसी कदम पर रहेंगे। जहाँ मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ेगी जरूर करेंगे। तो बस चीज़ें हो रही हैं सोनम वांगचुक जी के साथ, वो सारी चीज़ें आपको तो पता ही होंगी, ठीक है ना। ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल के हिसाब के जरिए आपको पता चल जाएगा, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर से, यानी X अकाउंट के हिसाब से के जरिए आपको पता चल जा रहा होगा। ये सारी चीज़ें न्यूज़ अपडेट आप लोग को मिल ही जा रही होगी। तो ज़्यादा तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जो भी चीज़ें हो रही हैं आपको भी पता है, हमें भी पता है और गवर्नमेंट को भी पता है, लेकिन गवर्नमेंट तो एक्शन नहीं ले रही है, वो अलग बात है। ऊपर वाले से ही प्रार्थना है कि सोनम वांगचुक जी जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, स्वस्थ रहें और कम से कम गवर्नमेंट आगे चल के कुछ ना कुछ तो करे, कम से कम, मतलब जो भी मांग है कम से कम सुन तो लो, उसे रिजॉल्व तो कर दो। बस यही मांग है यार, जो सही चीज़ है उसी का तो मांग हो रही है और कुछ नहीं। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हंगर स्ट्राइक ज़्यादा ना बढ़े, ठीक है ना। क्योंकि जो सोनम वांगचुक जी की हेल्थ की कंडीशन है वो और भी ज़्यादा दिन पर दिन ख़राब होता जा रही है। अभी आप खुद सोचो, एक दिन आप खाना नहीं खाते हो, नमक पानी पर आपको बस फल खाते हो, तभी बेचैनी हो जाती है कि हमको घर का खाना नहीं मिला, ठीक है ना। सोचो वो इंसान 17 दिन से नमक पानी पे जिंदा है, आप कल्पना करके देखो, रूह कांप जा रही है, तो सोचो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। तो बस आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी भी जो कंट्री में हमारी चल रही है वो शेयर करनी थी। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।